ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 19, जो कि आपका एक नया टॉपिक है। आप लोगों को स्टार्ट करें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 19, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? काफी टीचर्स है, मेरे भाई लोग हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, इसे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो मटेरियल आपकी बॉडी में बन रहा है और आपकी बॉडी के कोई काम का नहीं, मटेरियल जो कि आप लोगों की बॉडी में बन रहा है बेटा और आपकी बॉडी के कोई काम का नहीं है, बॉडी के लिए वो यूजलेस है। ठीक है, तो वेस्ट को आप लोग यूजलेस थिंग्स भी कंसीडर कर सकते हो। यूजलेस थिंग्स यानी शरीर में बन रहा है लेकिन शरीर के कुछ काम का नहीं है, बॉडी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही, बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो अब क्या करें? मेन मुद्दा आता है, क्या करें? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो आपकी मेटाबॉलिक रेट्स के थ्रू बन रहे हैं और बॉडी के लिए काम के नहीं है, तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एलिमिनेट, हम लोगों को उसको रिमूव करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना। आप लोग सब अगर रियलिटी शो वगैरह देखते हो तो आप लोगों को सैटरडे संडे में, बिग बॉस वगैरह में भी सैटरडे संडे में फैसले की रात या एलिमिनेशन राउंड आता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव होना। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जिसको रिमूव किया जाता है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब क्या है? वेस्ट का रिमूवल। वेस्ट का रिमूवल यानी कि वेस्ट बना हमारी बॉडी में, उसको आप रिमूव करोगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग बात करें सबसे पहले एक्सक्रीशन। दैट्स व्हाई द प्रोसेस व्हिच हैज बीन रिक्वायर्ड, द प्रोसेस बाय व्हिच वी रिमूव आवर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब वो प्रोसेस जिसमें आप लोग आपकी बॉडी से वेस्ट, जनरेटेड वेस्ट को रिमूव करते हो, रिपल्स आउट करते हो, बाहर भेजते हो, उसे आप लोग क्या बोलते हो? एक्सक्रीशन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? एक्सक्रीशन बोलते हो। क्लियर है? क्लियर और नॉट? एक्सक्रीशन बोलते हैं, राइट? अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर वेस्ट कितने टाइप के आते हैं। मैंने बोला वेस्ट आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये बेटा कैसे प्रोडक्ट है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। किसके? बायोलॉजिकल रिएक्शंस के या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट है, जो यूजलेस थिंग्स हैं, यानी कि बॉडी के कोई काम के नहीं आते। ठीक है, बॉडी में आप लोगों ने मेटाबॉलिक रिएक्शंस किया, वेस्ट बना और कोई काम नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल स्वेट, पसीना, लेकिन पसीना में से काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि आप लोगों की जो स्किन की सरफेस है उसको मॉइस्चर रखता है, पहली बात। सेकंड, आपकी स्किन की सरफेस को, एपिडर्मल सरफेस को सनबर्न से बचाता है, सूर्य की रोशनी से जलने से बचाता है। थर्ड थिंग इज दैट आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को वेट रखता है। फोर्थ इज दैट आपकी बॉडी के ऊपर, आप जब क्लास 12th में जाएंगे आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर आप लोगों का आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो आपके पैथोजन को रिमूव करने का काम भी करती हैं, राइट? पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट भी करता है। तो वेस्ट की हम लोग बात करें तो वेस्ट आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या फिर यूजफुल थिंग्स, ठीक है, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है ना, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एनर्जी फॉर्मिंग रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ठीक है, अब वेस्ट टाइप की पूरा का पूरा आप लोगों का जो मटेरियल है यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई जस्ट होप सो। तो आप वेस्ट की प्रोडक्ट की बात करें, वेस्ट टाइप की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। फर्स्ट वन इज गैसियस वेस्ट। गैसियस वो वेस्ट जो गैस के फॉर्म में बन रहा है। कौन से वेस्ट है गैसियस वेस्ट के अंदर? पेटेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बन रही है। जब एनवायरमेंटल ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, एंट्री करने के बाद ब्लड के थ्रू डिफ्यूज होकर वो जा रहा है आपकी सेल्स में, आपके फूड के ऊपर अटैक हो रहा है, ग्लूकोज के ऊपर अटैक हो रहा है और ग्लूकोज से एनर्जी और एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 बनता है, दैट इज गैसियस वेस्ट। ठीक है, बॉडी में बन रहा है, बॉडी के कोई काम का नहीं है, CO2 बनता बॉडी में, कोई काम का नहीं है, आप क्या कर रहे हो? उसको रिमूव कर लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो गैसियस वेस्ट का एग्जांपल क्या है? CO2। क्या एग्जांपल है? CO2। इनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब इनडाइजेस्टेड मटेरियल का मतलब क्या है कि वो मटेरियल आपने खाना खाया, फूड लिया, ठीक है, फूड लेने के बाद जो उसके अंदर डाइजेशन हुआ और जो नेसेसरी सब्सटेंसेस थे, जो काम के जो सब्सटेंसेस थे, उन सब्सटेंसेस को आप लोगों ने क्या कर दिया? रिपल्स आउट कर दी, उनको आप लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और जो वेस्ट था, वेस्ट आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन में गया, कोलन और रेक्टम के थ्रू इनडाइजेस्टेड मटेरियल एज अ फॉर्म ऑफ स्टूल, किस फॉर्म में जाता है बेटा? वो स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप लोग दोनों चैप्टर नंबर 16 में और 17 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चैप्टर नंबर 16 और 17 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? सो नाउ वी आर कंसीडरिंग इन दिस चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर के अंदर किस वेस्ट की बात करेंगे? सॉल्युबल वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। सॉल्युबल वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट? सॉल्युबल वेस्ट का मतलब है द वेस्ट मटेरियल दैट इज यूजुअली फॉर्म इन सॉल्युबल अमाउंट। ठीक है, जो सॉल्युबल फॉर्म में आपके ब्लड में
घुली हुई रहती है जो अशुद्धियां, उनको आप लोग क्या बोलते हो? सॉल्युबल वेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? सॉल्युबल वेस्ट बोलते हो। एंड दीज आर मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस मतलब इनके अंदर बेटा नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। काफी बार याद क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सॉल्युबल वेस्ट आर सेड टू बी एज नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सॉल्युबल वेस्ट जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन कंटेंट, क्योंकि उनके अंदर क्या आता है? नाइट्रोजन कंटेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड थिंग, एक और खास बात, अब इसमें कितने टाइप के वेस्ट आते हैं और इन वेस्ट को रिमूव करने वाले एनिमल्स को आप लोग क्या बोलते हो, सभी बताइए आप लोगों को। अच्छा, सॉल्युबल वेस्ट की कैटेगरी में बेसिकली तीन मेजर वेस्ट आते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। राइट? क्या है अमोनिया, यूरिया के यूरिक एसिड का? हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये लोग सब कुछ, ठीक है। सो लेट मी टच ऑन द फार्मूला। अमोनिया में देखिएगा आपको नाइट्रोजन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यूरिया की बात करें तो भी आप लोगों को नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। यूरिक एसिड की बात करें तो भी आप लोगों को नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। गॉट इट? गॉट इट? चाहे वो अमीनो ग्रुप के अंदर हो चाहे वो सिंपल नाइट्रोजन हो, ठीक है। क्लियर है? तो यानी वो वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन का कंटेंट पाया जाता है, दीज वेस्ट आर सेड टू बी एज नाइट्रोजनस वेस्ट। इन वेस्ट को आप लोग नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हो। क्लियर है? तीन टाइप के वेस्ट आते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एक और खास बात याद रखिएगा, द एनिमल दैट रिलीज देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो एनिमल या वो लिविंग बर्ड या वो लिविंग बीइंग जो अपना वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में जनरेट करता है, आप लोग उसे क्या बोलते हो? अमीनोटैलिक बोलते हो। अमोनियोटैलिक, ठीक है। टैलिक मतलब वेस्ट के फॉर्म में, यानी कि जो अमोनिया को एज अ वेस्ट रिलीज करता है वो क्या कहलाता है? अमोनोटैलिक। एक और खास बात, अमोनिया इतनी हैजार्डस गैस होती है कि आप लोग अपनी बॉडी के अंदर उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप लोग उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। सेकंड है यूरिया। यूरिया द एनिमल या फिर द लिविंग बॉडी या लिविंग बीइंग व्हिच रिलीज देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दैट आर नोन एज यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक यानी जो यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है ना। ह्यूमंस, मनुष्य, बंदर, एप, ठीक है, वो सब क्या है? यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। चाहे वो आप लोगों के, अब यूरिया से फॉर्म निकली यूरिन, यूरिन, ठीक है। यूरिया से निकला यूरिन, क्योंकि यूरिन जो है वो उसमें क्या है? यूरिया है। उसमें क्या है बेटा? यूरिया, ठीक है। क्लियर है? यूरिन है, उसके अंदर क्या है? यूरिया है। ओके, यूरिया। सेकंड थिंग इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड मतलब जहां पर आप लोगों के कार्बोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गया। क्लियर है? जहां पर आप लोगों के कार्बोक्सिल ग्रुप आकर जुड़ गया, एसिड ग्रुप आकर जुड़ गए, वो क्या कहलाते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। और यूरिक एसिड जो है वो बेटा लेस हार्मफुल फॉर्म है, सबसे लेस हार्मफुल फॉर्म है। ये कौन है? बर्ड्स जितने भी हैं बेटा, बर्ड्स आर द यूरिक एसिड रिमूवल, ठीक है ना। वो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। दीस एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक। इन्हें आप लोग क्या बोलते हो? यूरिकोटैलिक, ठीक है। यूरिक एसिड एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप लोग काफी लंबे समय तक आपकी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हो। आप लोगों को पेटेंट बात बताऊं, गोइटर, गठिया की या फिर जॉइंट पेन की, आगे आएगा किडनी डिसफंक्शन के कारण जो होती है, ठीक है, डिजीज है इसी चैप्टर के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, काफी लंबे समय तक अगर कोई भी किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को अगर यूरिया यानी कि टॉयलेट जाने की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो नहीं जा रहा है, तो यूरिया क्या है? आपकी बॉडी में आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है और दैट रिजल्ट इन द जॉइंट पेन, ठीक है। उससे क्या होगा बेटा? आप लोगों के जॉइंट पेन होता है। आई बात समझ में? सेकंड थिंग इज अगर हम लोग जॉइंट पेन के बाद में बात करें, जहां तक क्लियर हुआ, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाने के लिए जो एक सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, दैट सिस्टम इज बीइंग नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन दैट आर एक्यूमुलेट, जो कि एक दूसरे के साथ आकर जुड़ते हैं, दैट आर एक्यूमुलेट टू रिमूव, दैट आर एक्यूमुलेट टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी आपके शरीर से जो वेस्ट को रिमूव करने के लिए, रिपल्स आउट करने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ रहता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हमारी बॉडी में किडनी वाला जो सिस्टम है, जिसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, यूरेथ्रा वगैरह होती है, या आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वीडियो के अंदर,
लेकिन बात क्या है, मेन मुद्दे की बात क्या है, काफी बार नीट में क्वेश्चन आता है कि हाउ नॉन कोऑर्डिनेट ग्रुप्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट में जिनमें रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, कोऑर्डिनेटर ग्रुप में जिनमें नोटोकॉर्ड है, उनमें तो वेल डिफाइन है, लेकिन हाउ नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट मतलब जिन जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। एनिमल क्लासिफिकेशन में बेटा दो टाइप के ग्रुप आते हैं, एक कोऑर्डिनेटर और एक नॉन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट में यानी द एनिमल दैट डज नॉट हैव बैकबोन, जिनमें बैकबोन क्या है, एब्सेंट है, जिनमें बैकबोन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, क्लियर है। जिनमें बैकबोन नहीं होती वो जीव किस तरीके से अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो सुनिएगा। अच्छा, नॉन कोऑर्डिनेट ग्रुप को बेटा कितने ग्रुप में बांटा गया है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, टीनोफोरा, बेटा यहाँ पर सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा सी साइलेंट है यहाँ पे, ओके। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, एग्जैक्टली, क्लियर नॉट, आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, राइट। इतना ग्रुप है, नॉर्मली 9-10 ग्रुप होते हैं इसके, ठीक है, नॉर्मली 10 ग्रुप आते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है। अब ये ग्रुप किस तरीके से, इन ग्रुप के लिविंग बीइंग किस तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो सुनिएगा। अब मैं बात बताता हूं आप लोगों को, जो पॉलीफेरा ग्रुप है, पॉलीफेरा जो ग्रुप है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल एक सिंगल सेल के फॉर्म में होता है, सेल्स नहीं होती उनकी बॉडी में, उससे आगे नहीं होता, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, सेलुलर लेवल का, किस लेवल का है, सेलुलर लेवल का, राइट। उनकी बॉडी में केवल सेल्स हैं, सेल्स के अलावा कुछ नहीं है। आई बात समझ में। देन आप लोगों के सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा, दोनों जो सी है ये वाले, ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर बेटा क्या होता है, आप लोगों की बॉडी जो है वो टिश्यू लेवल तक, यानी कि जहां पर सेल्स एक्यूमुलेट होगा टिश्यू बनाए, टिश्यू के अलावा कुछ नहीं है, बस उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तक का है, क्लियर है, क्लियर है। आफ्टर दैट आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में टिश्यूज कंबाइंड होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे डिवाइड नहीं होते, केवल ऑर्गन तक ही है, क्लियर है। और अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीज जो ये रिमेनिंग 6 ग्रुप है, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटस एंड हेमिकॉर्डेटियंस, ठीक है, दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है, अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम। अब मैं बात करूं हमारी, हम लोग हमारी बात करते हैं, तो हमारे केस में भी अंदर ह्यूमन के बीइंग के केस में अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम है भाई। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो, आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो, आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मोशन सिस्टम होता है, राइट, एग्जैक्टली, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, आप लोगों का नर्वस सिस्टम होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव, हमारी बॉडी में भी अलग-अलग टाइप के सिस्टम है, तो यहाँ पर भी क्या है, अलग-अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। मुद्दे की बात ये नहीं है, हम लोगों को ये याद नहीं करना कि कौन कौन सा लेवल है, ठीक है, सिंपल लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बात करना है कि हाउ कैन दे रिमूव, वो अपने वेस्ट को, वेस्ट तो हर किसी की बॉडी में बनता है, हाउ कैन दे रिमूव। सो लेट मी टॉक अबाउट द पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, मोस्टली सेल का लेवल, सेल भी एक साथ कंबाइंड होकर टिश्यू बनाए, ठीक है। तो ये अपने वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं, डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली में काफी मेथड्स आते हैं, डायरेक्टली में काफी मेथड्स आते हैं। पहला आता है डायरेक्टली थोड़ा बॉडी सरफेस, काफी बार क्या करते हैं अपने बॉडी सरफेस को यूज कर लेते हैं, और काफी टीचर्स केवल यहां तक पढ़ाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉलीफेरा क्या होता है, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज है पॉलीफेरा, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली आप लोग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो और अपने वेस्ट को बाहर छोड़ रहे हो बॉडी सरफेस के थ्रू, क्वाइट ओके। लेकिन आगे बात क्या है, सुनिएगा, इट इज नॉट बी नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टली करें। सपोज दैट कि कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल कुछ काम नहीं कर रही है, पानी आया, सेल में एंट्री किया और वेस्ट को अपने साथ बाहर लेके चला गया, ठीक है। यहां भी डायरेक्टली मेथड है, यहां भी डायरेक्टली मेथड है, कि पानी आगे लेके गया एज अ करियर, तो यहां पर भी क्या है, डायरेक्टली मेथड। तो स्टार्टिंग की जो 3 ग्रुप है, पॉलीफेरा, पीसीसी, ठीक है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, बोथ ऑल ऑफ दीस 3 ग्रुप रिमूव देयर वेस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस एंड इवन थ्रू अ कैरियर, ठीक है, किसी भी कैरियर के साथ में वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ये क्या करता है,
सेल्स होती है, स्पेसिफिक काइंड की सेल्स होती है जिन्हें आप लोग बोलते हो फ्लेम सेल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेम सेल्स। और these flame cells are used to remove body waste। इनको ये फ्लेम सेल्स जो है यही बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है? केवल हमें इतना ही याद रखना है, हमें डीप में नहीं जाना क्योंकि हमारे न्यूक्लियस सिलेबस में इतना ही है, राइट? नाउ वी आर कंसल्टिंग अबाउट द एस्केलेटन्थीस। एस्केलेटन्थीस की बात करें तो एस्के का मतलब बेटा इनकी बॉडी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट? और इन्हीं ट्यूब के अंदर एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। अब काफी बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि दे आर सीक्रेटेड देयर वेस्ट होता है एक्सक्रीटरी पोर्स, राइट? लेकिन वो पोर्स क्या है? इनकी बॉडी ट्यूब शेप में है, तो उस ट्यूब के लास्ट पॉइंट के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं और दीस एक्सक्रीटरी पोर्स आर यूज्ड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है? तो एस्केलेटन्थीस में एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू आप लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट का रिपल्सन होता है। क्लियर है? ओके, नाउ आता है एनिलिडा। एनिलिडा वर्ड जो है वो कहां से आया? इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है? एक ग्रीक वर्ड है जो बना है एनिलिड से। एनिलिड का मतलब इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सपोज इनकी कोई एनिलिड है, ठीक है? बॉडी के अंदर इस तरीके से सेगमेंट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? एग्जांपल अर्थवॉर्म, फार्मर फ्रेंड, किसान का दोस्त। अर्थवॉर्म किसान का दोस्त होता है क्योंकि वो वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है, ठीक है? तो बॉडी सेगमेंटेड है एनिलिड्स। नाम कहां से निकला? दे हैव सेगमेंटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। की बॉडी में बहुत छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है? और एनिलिड्स जो है इनमें एक स्पेशल काइंड की सेल्स होती है, स्पेशल काइंड की स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कॉकरोच के बारे में, सॉरी अर्थवॉर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे तब, ठीक है? तो नेफ्रिडिया के थ्रू क्या करता है? अपने वेस्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोपोडन्स। लार्जेस्ट ग्रुप है बेटा, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप यानी कि इंटायर लिविंग वर्ल्ड। अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें या एनिमल की बात करें तो एनिमल में डिफरेंट एनिमल्स के अंदर और ऑर्थोपोडन के अंदर 7:3 का रेशियो है। यानी 7 तो होते हैं आपके ऑर्थोपोडन्स जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है? इंसेक्टा भी बोलते हैं इसको। ऑर्थोपोडा को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इंसेक्टा, ठीक है? इंसेक्ट का ग्रुप है। क्लियर है? ऑर्थोपोडन्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब्स दैट इज नोन एज मेल्टिगेट ट्यूब्स। आप लोग कॉकरोच पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? कॉक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, कॉक्लिया वगैरह पढ़ेंगे आप इसके अंदर, राइट? आगे बात करते हैं इसके अंदर मोलस्कस के बाद में आप लोग अब आता है मोलस्का क्या करते हैं? आप लोगों का एक्वेटिक एनिमल है जो गिल्स के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, राइट? अब आता है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये भी डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू अपना वेस्ट को रिमूव करता है। लास्ट आता है हेमिचॉर्डेटा हैव द प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिचॉर्डेटा के पास में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के काम आती है। सो इट इज कंप्लीटेड विद योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉन कोऑर्डिनेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन यूज्ड इन द नॉन कोऑर्डिनेटेड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड introduction about the waste and their elimination, right?